जय श्री राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम फुल लोअर बॉडी वर्कआउट करेंगे और सबसे अच्छी बात इसकी आपको पता है क्या है कि आपको किसी भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस आपको अपने बॉडी और थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर बॉडी वर्कआउट के बेनिफिट्स की। लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस आपके ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स को स्ट्रॉन्ग और टोन्ड बनाता है। ये सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है बल्कि आपके ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लोअर बॉडी वर्कआउट आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग लेग्स और ग्लूट्स आपके पोस्चर को इम्प्रूव करते हैं। तो वर्कआउट शुरू करने के पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्म अप करने से आपकी मसल्स रेडी हो जाती हैं वर्कआउट के लिए और इंजरीज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सबसे पहला वार्म अप होगा लेग स्विंग। इसके लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है और किसी वॉल का सपोर्ट लेके अपने राइट लेग को आगे पीछे स्विंग करना है और इसको हमें 20 रेप्स तक करना है। सेम चीज़ हम अपने दूसरे पैर पर भी करेंगे। सेकेंड वार्म अप है लेग स्विंग साइड टू साइड। इसके लिए भी आपको किसी चीज़ का सपोर्ट लेना है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। फिर राइट लेग को साइड टू साइड स्विंग करो। 20 रेप्स एक साइड पर करेंगे हम। फिर दूसरी साइड पर भी हमें सेम चीज़ रिपीट करनी है। ये वार्म अप हमारे हिप जॉइंट्स को ओपन करता है और ग्लूट्स और इनर थाई को एक्टिवेट करता है। थर्ड वार्म अप है टो टच स्क्वाट। इसके लिए आपको फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट रखना है। फिर आगे साइड बेंड होकर अपने टोस को टच करो। वहाँ से डीप स्क्वाट करके बैक टू स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाओ और सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है। इसे भी हमें 20 रेप्स तक करना है। ये वार्म अप्स हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स एक्टिवेट करता है। थर्ड इज़ हाई नीज। इसके लिए पैरों को एक साथ रखिए, फिर एक एक करके दोनों पैरों को उठाइए। 10 से 12 रेप्स हमें करने हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। फिर हम करेंगे हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। इसके लिए आपको एक पैर आगे रखना है और दूसरा पीछे, और फिर इस पोजीशन पे हमें कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है। फिर सेम चीज़ हम दूसरे लेग पर भी रिपीट करेंगे। इसे हमें 2 या 3 बार करना है दोनों पैरों से। So now find some space and get ready to feel the burn. The exercise that we will start with is body weight squats. Squats करने के लिए आपको अपने पैरों को कंधों के बराबर खोलना है और अपने फीट्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ। आपको ध्यान रखना है आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और चेस्ट ऊपर। फिर आपको अपने घुटनों को बेंड करना है पीछे साइड और हिप्स को नीचे, जैसे आप किसी चेयर पर बैठते हो बिल्कुल वैसे ही। इसे हमें 3 सेट करना है और हर सेट में हमें 12 से 15 रेप्स तक करना है। स्क्वाट्स आपके ओवरऑल लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। सेकेंड एक्सरसाइज है स्क्वाट्स एंड जंप। इसके लिए पहले जैसे ही स्क्वाट्स करिए, लेकिन ऊपर आते वक्त ज़ोर से जंप करिए और आराम से नीचे स्क्वाट्स पोजीशन पे आके बैठिए और फिर जंप करिए। इसे आपको 3 बार करना है और हर बार आपको 10 से 12 रेपिटेशन करना है। ये एक्सरसाइज आपके पूरे लोअर बॉडी पार्ट्स को टारगेट करते हैं और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बो है स्ट्रेंथ और कार्डियो का। Third exercise is Bulgarian split squats and it has 2 variations. First variation is for our quads, so let's see how to do it. इसके लिए आपको किसी भी कम हाइट के स्टूल की ज़रूरत है। उस पर आपको बैठ जाने के बाद अपने दोनों पैरों को आगे रखना है। फिर वहीं पे खड़े होके अपने एक पैर को पीछे स्टूल पर रखें और अपनी बैक को स्ट्रेट और चेस्ट को ऊपर रखते हुए आपको आगे वाले पैर को बेंड करना है, लेकिन घुटना ज़्यादा आगे न जाए। पीछे वाले घुटने को ज़मीन की तरफ ले आएं, लेकिन ज़मीन पर टच मत होने दें। फिर आगे वाले पैर से ज़ोर लगा के वापस सीधा खड़े हो जाएं। इसको करने से आपके क्वाड्स में ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन मिलती है और आपकी क्वाड्स जल्दी ग्रो होती हैं। फिर हमें सेम चीज़ अपने दूसरे पैर से भी करनी है और ध्यान रखना है कि हमें दोनों पैरों से 12-12 रेपिटेशंस करनी है। ऐसे टोटल हमें 3 सेट्स इसके करने हैं।
ये था हमारा फर्स्ट वेरिएशन बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स का, जो कि आपके क्वाड्स के लिए है। Now we will see the second variation of Bulgarian split squats which target our glutes. इस वेरिएशन को करने के लिए जो हमारे पैर की पोजीशन है और जो करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने फर्स्ट वेरिएशन में किया था। बस डिफरेंस ये है कि आपकी बैक स्लाइटली आगे की तरफ बेंड होनी चाहिए और फिर आपको सेम वैसे ही परफॉर्म करना है। ऐसा करने से आपके ग्लूट्स में ज़्यादा टेंशन मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट वेरिएशन में हमने देखा था कि बैक स्ट्रेट होने के कारण हमारे क्वाड्स में ज़्यादा टेंशन आया था, बट यहाँ पे हमारी बैक बेंड रहेगी ताकि हमारे ग्लूट्स में ज़्यादा टेंशन आए। फिर हमें ध्यान रखना है कि हर पैर से हम 12 रेप्स करें और ऐसे टोटल 3 सेट्स कंप्लीट करें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ग्लूट्स। अब हम करेंगे ग्लूट्स ब्रिजेस। इसके लिए आपको एक मैट की ज़रूरत है। मैट पर आप सीधा लेट जाओ और अपने नीज को बेंड करो और अपने पैर को ज़मीन पर हिप विड्थ की दूरी पर रखो। हाथ साइड में सीधा रखें। फिर उसके बाद अपनी हील्स की हेल्प से अपने हिप्स को ऊपर साइड उठाएं और ध्यान रखें जब आप अपने हिप्स को ऊपर करो तो आप अपने ग्लूट्स को पूरा स्क्वीज़ करो और स्लोली नीचे आओ। 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स इसको करना है आपको। ये आपके ग्लूट्स के लिए बेस्ट है। अब हम करेंगे स्टैंडिंग काव रेजेस। इसके लिए दीवार के सामने सीधा खड़े हो जाओ। बैलेंस के लिए हाथ दीवार पर रखो, पैर हिप विड्थ की दूरी पर रखो। फिर अपने हील्स को ऊपर उठाओ और ऊपर जाके काफ्स को टाइट करो। धीरे से हील्स वापस ज़मीन पर लाओ, लेकिन पूरा रेस्ट मत करो। फिर रिपीट करो सेम चीज़। ऐसा हमें 15 से 20 बार करना है और ऐसे 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। तो ये था आज का फुल लोअर बॉडी वर्कआउट जो आप घर पर इजीली कर सकते हो। अगर आप इस वर्कआउट को हफ्ते में 2 या 3 बार करते हो तो आपको अपने लोअर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जैसे कि स्ट्रेंथ, पोस्चर और मसल टोन। कंसिस्टेंसी इज़ द की। नो मैटर वेयर यू स्टार्ट, every workout brings you closer to a fitter and healthier you. If you found this video helpful, so please like, share and subscribe to my channel. And let me know in the comment what would you like to see next. This is Shreya and I'll see you in next video. Until then, stay consistent, stay strong and make your fitness a priority. Ah, ah, ah.